नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, जबरदस्त हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे राजस्थान का आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या साथियों आपका हाईकोर्ट का पियोन हो, आपका हाईकोर्ट का पियोन हो या साथियों पटवार हो, वीडियो हो, सभी भर्तियों के लिए राजस्थान की सभी एग्जाम का तोड़, कर्मचारी चयन बोर्ड का तोड़, एक ही क्लास, सुबह 9 बजे वाली क्लास। तो प्यारे साथियों, भूगोल के सवाल, इतिहास के सवाल, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण 50 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपकी एग्जाम में हूबहू छपेंगे। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का। आ जाओ भाई सारे के सारे, विनीता, भावना, लेखराज, राठौड़, संजू, अभिमन्यु, विकास, नरेश, अनिल, आपके यहाँ पर कुरेशी, खुशी, प्यारे साथियों आपके अनिल, रेशु, स्वागत है आपका, गगन, नरेश, अनमोल, भावना, आप अन्नू, संजू, कुशाल, हरलाल, कुरेशी, उमेश, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। आ जाओ भाई, आ जाओ, बिल्कुल रबड़ी खा लो भाई, रबड़ी। हाँ चलिए, पता है आपको रबड़ी कहाँ की फेमस है? रबड़ी फेमस है माउंट आबू की। अभी मैंने शॉर्ट बनाया है, आप देख सकते हैं, कल रात को डाला था, ठीक है ना। तो यहां पर रबड़ी जो फेमस है, रबड़ी रबड़ी फेमस है माउंट आबू की, राजस्थान में, ठीक है ना। और कचौरी फेमस है जोधपुर, प्याज की कचौरी, मावे की कचौरी, हींग की कचौरी, कोटा, ठीक है ना। और जयपुर का घेवर, बताया आप लोगों को। तो यहां पर महत्वपूर्ण सवाल हम लोग करेंगे जो पेपर में छपने वाले, टपकने वाले हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, हौसले भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि भैया आपके पूरी की हर चीज जिद्दी है। जिद्दी बनना पड़ेगा दोस्तों, किसी को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, नौकरी पाने के लिए हमें जिद्दी बनना पड़ेगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। और ये हौसलों भरी कोशिश 18 सितंबर को रंग लाएगी। मात्र 50 दिन बचे हैं साथियों। अभी तक आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 4th ग्रेड का कंप्लीट कोर्स, जिसमें सभी वीडियो लेक्चर हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज है, ये आपका मात्र 399। इसको ज्वाइन करें, ठीक है ना। ओनली टेस्ट सीरीज जिसमें 5000 क्वेश्चन है, 11 फुल टेस्ट है, मात्र 99 रुपीज। हाईकोर्ट पियोन का 399, नौकरी बेस्ट 999, पटवार का 399, पटवार टेस्ट सीरीज मात्र 99, लैब असिस्टेंट 399, सीईटी 399। तो घर बैठे करें जेन्युइन क्लासेस ऐप के साथ दमदार तैयारी, और ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। ब्यावर की तिलपट्टी देख लिया तुमने वीडियो? मजा आ रहा है ना? किस किस को अच्छे लग रहे वीडियो बताओ भैया। जो आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं, किस किस को पसंद आ रहे हैं? एक बार थम्स अप कर दो बराबर से। चलिए, पहला सवाल आप लोग के सामने ये रहा। और यहां पर लोकगीत लोगों की भाषा है भैया। आपके जो लोकगीत होते हैं वो किसकी भाषा है? लोगों की भाषा है, जनता की भाषा है। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? तो प्यारे साथियों, हमारे लोकगीत हमारी लोगों की भाषा है, महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट किसका है? तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो छाप के रखो, महात्मा गांधी। बिल्कुल, विनीता, यशोदा, आसमा खान, तन्नू, कन्हैया, राज, परमेश्वर, आरडीएक्स, वेरी गुड वेरी गुड। अगला, लोबड़ी क्या है? लोबड़ी एक तो होता है लावणी, एक होता है लोहड़ी, एक होता है लोबड़ी, और एक होता है दोस्तों लावणी। तो यहां पर आपको बताना है लोबड़ी का मतलब क्या है। लावणी तो क्या होता है दोस्तों? लावणी एक नृत्य होता है, आपको पता है लावणी। और लावणी का मतलब अपने तो राजस्थान में तो फसल काटने को लावणी बोलते हैं। यहां पर लोबड़ी का मतलब है कि एक प्रकार का लोकगीत है, राजस्थान का एक प्रकार का लोकगीत है लोबड़ी। क्या है साथियों? लोबड़ी राजस्थान का लोकगीत है। अरे खुशी बेटा, खुशी बेटा परिधान नहीं है, ये लोकगीत है। क्या है साथियों? लोकगीत है। तो दो में आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रावण हत्ता। क्या साथियों? रावण हत्ता वाद्यंत्र मुख्य रूप से
किनके द्वारा बजाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे गुलगुलो, गोल गोल, हाँ लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। ये 50 दिन रात एक कर दो, कमरे में बंद करके ऐसी तैयारी करो कि जब निकलो बाहर तो सफलता शोर मचा दे। दिखा दो दम, दिखा दो दम कि आप किसी से कम नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। रावण हत्या एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है, आप सभी को मालूम है प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है कि जो रावण हत्या है, क्या है रावण हत्या है, ये एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है। क्या है प्यारे साथियों? एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है। रावण हत्या एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, जो रावण हत्या है, जो रावण हत्या है, ये रावण हत्या की बात करें, ठीक है ना, इसमें यहां पर 9 तार लगे होते हैं, 9 तार लगे होते हैं। और जो यहां पर पाबू जी की फड़ है, किसकी फड़ है साथियों? पाबू जी की जो फड़ को बाचा जाता है, उसमें मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है। तो पाबू जी के भोपे, पाबू जी के भोपे और भील जाति जनजाति के लोग इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। पाबू जी के भोपे और भील जनजाति के लोग इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ कि एक तो पूंगी, मैं तुम्हारी क्या बजा दूंगा? पूंगी बजा दूंगा। एक तो पूंगी, और पूंगी के अलावा बीन क्या बजा दूंगा? बीन बजा दूंगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ साथियों कि पुंगी और बीन जो हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं, इनका उपयोग कौन सी जनजाति करती है? तो आपको मालूम है इन दोनों का उपयोग कौन सी जनजाति करेगी? तो प्यारे साथियों, कालबेलिया, कालबेलिया जिसे कहते हैं सपेरा, कालबेलिया जनजाति। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, कालबेलिया और सपेरा जनजाति, कालबेलिया सपेरा जनजाति करेगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपे और भील, ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? इस बात को याद रखें। लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल, छाप के रखिए। तो कविता बैरवा, RDX रोनी, नीरज यहां पर, सपना, साकेत, आयुष, स्टेडी, जीहू, सपना, गुरमीत, विक्रांत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपको सभी को समझ में आ रहा है कि शेखावाटी का एक क्षेत्र नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का क्या है प्यारे साथियों? एक नृत्य है, एक नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र का है, उसका नाम है चंग नृत्य। कौन सा नृत्य प्यारे साथियों? चंग नृत्य। अब ये चंग नृत्य जो किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा, कि शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नाचते हैं। तो अब यहां पर चंग का संबंध होली से आता है। किससे आता है? होली से। तो होली त्योहार पर यह चंग नृत्य किया जाता है, याद रखना। तो शेखावाटी क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा होली पर चंग नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा एक और किया जाता है गींदड़। क्या किया जाता है साथियों? गींदड़। गींदड़ भी आपके प्यारे भाइयों, गींदड़ भी होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, मजा आ रहा है? जोरदार, शानदार, जबरदस्त। जितने भी साथी क्लास में हैं, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान की नंबर 1 क्लास है जिसके सबसे ज्यादा सवाल कर्मचारी चयन बोर्ड में आ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर 50 में से एक सवाल भी बाहर गया, 6 की 6 शिफ्ट में दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी सवाल बाहर गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, याद रखना। बस विश्वास रखो, जितना समय आपने मुझे दिया है, ये 50 दिन और दे दो, मैं आपकी PDF में रोल नंबर लिख दूंगा, याद रखना। तो बैसाख शुक्ल तृतीया, सभी को मालूम है प्यारे साथियों, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है आखा तीज। क्या आता है? आखा तीज। और सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी, इसको बोलते हैं नाग पंचमी। क्या बोलते हैं? नाग पंचमी। तो आखा तीज और नाग पंचमी का त्योहार आएगा। सावन महीना, मतलब सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की जो यहां पर दोस्तों क्या है? पंचमी, इसको बोलते हैं यहां पर दोस्तों नाग पंचमी। क्या बोलते हैं? नाग की पूजा होती है, नाग पंचमी कहते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना। तो यहां पर रोहित हो गया, आपके मिंकी, यशोदा, नैना, पुष्कर, धीरज, कोमल, RDX छाप के रखो।
तो आखा तीज हो जाएगा और नाग पंचमी हो जाएगा। दोनों परफेक्ट आंसर है, छाप के रखो, खींच के रखो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? अब राजस्थान में 33 जिले थे, राजस्थान में 33 जिले थे, अब 41 हैं, अब 41 जिले हैं। अब जब 33वां जिला बना था, 33वां जिला कब बनता है? 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008, जिसका नाम है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। अब ये जो प्रतापगढ़ जिला बना, ये किन किन जिलों में से टूटकर बना? तो पहले साथियों याद रखना, प्रतापगढ़ जो बना, एक तो चित्तौड़गढ़ में से बना, एक उदयपुर में से बना, एक डूंगरपुर में से बना, इन जिलों में से बना। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, छाप के रखो, यहां पर छाप के रखो प्यारे साथियों। रोहित, आपके मनीष, ओम प्रकाश, कविता। हाँ, और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 50 दिन में, सिर्फ 50 दिन में, 50 दिन में कैसे सरकारी नौकरी लगे, कैसे सरकारी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, ठीक है ना। या इसके अलावा साथियों आखिरी 50 दिन की रणनीति, 4th ग्रेड की आखिरी 50 दिन की रणनीति क्या होगी, यह मैं आपको बताऊंगा। तो आज एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा, इसके तरह आपको पढ़ना है। तो लगातार मुझे कॉल मैसेज आते हैं, सर क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं? अभी तो यही चल रहा है, एग्जाम के रह गए हैं 50 दिन, लोगों ने 4-4 बार सिलेबस को पूरा कर लिया है, और कुछ बच्चों का तो यही चल रहा है, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? प्यारे साथियों सीकर, सीकर की तहसील है नीम का थाना, सीकर की तहसील है नीम का थाना, और वहां पर एक नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली। ये कांतली नदी प्यारे साथियों राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक अपवाह का मतलब होता है जिस नदी का उद्गम राजस्थान में हुआ और राजस्थान में लुप्त हो गई। हाँ, तो यहां पर कांतली नदी जो है साथियों, कांतली नदी की बात करें, इसी के तट पर आपकी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है साथियों? गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें, किसकी बात करें प्यारे भाइयों? गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ध्यान देना, जो आपके गणेश्वर सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? जो गणेश्वर सभ्यता है उसका संबंध कांतली नदी से आएगा। याद रखना, जो सीकर के अंदर है, ठीक है ना। ये नदी कहां पर है? सीकर नीम का थाना। अब गणेश्वर सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? ताम्र संचयी जननी। पहले साथियों याद रखना, ताम्र, ताम्र संचयी जननी की सभ्यता को कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। छाप के रखो, छाप के रखो, मीटर को खींच के रखो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने का। प्यारे साथियों ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने का, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। दिखा दो दम दोस्तों। बहुत ही प्यारे सवाल है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सबसे ज्यादा कर दिया भैया, लॉक कर दिया। एक बच्चा कह रहा है सर सवाल को लॉक कर दो, कर दिया लॉक। ये वाला बताओ। अब आप सभी को मालूम है इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये भी कौन सी? 2019। इसके अनुसार इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार सबसे ज्यादा वन या सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों उदयपुर। सबसे ज्यादा वन कहां पर विस्तृत है? उदयपुर में है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर प्यारे साथियों आंसर क्या आ जाएगा आपका? उदयपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उदयपुर। अच्छा, वन रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, यह मालूम होना चाहिए आपको प्यारे साथियों कि जो वन रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? जो आपके वन रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, ठीक है ना। हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है। कहां से आती है? देहरादून से। कहां से आती है साथियों? देहरादून से आती है, याद रखना, देहरादून से आती है। छाप के रखो भाई, छाप के रखो, खींच के रखो फटाफट से। चलिए लवन्या यहां पर दोस्तों, जगदीश, आपके रामरी खटाना, उमेश, स्टडी लाइफ, खुशी, अचू कुमारी, अनिल, रामबती, छाप के रखिए। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान के लोक देवता पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगाजी, जेहा।
अरे पाबू हड़बू रामदेव गोगा जी जेहा और पांचों पीर पधारियो मांगलिया मेहा। तो पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, कल्ला जी, है ना, ये सब क्या, मल्लीनाथ जी, ये सब राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अब गोगा जी राजस्थान के हैं। गोगा जी का संबंध कहां से आता है? ददरेवा चूरू। गोगा जी का संबंध आता है ददरेवा चूरू से प्यारे साथियों। यहां पर पाबू जी का संबंध आता है आपके कोलूमंड, कोलूमंड फलोदी से, कोलूमंड फलोदी से यहां पर संबंध आता है, कोलूमंड फलोदी से आता है, ठीक है ना। रामदेव जी का उंड काश्मीर बाड़मेर से आता है, जैसलमेर से आता है। लेकिन नामदेव जी यहां पर अलग हो जाएंगे। तो नामदेव जी अपने राजस्थान के यहां पर लोक देवता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 10 छाप के रखिए, खींच के रखिए, यही सवाल हूबहू पेपर में आएंगे। देखो बिल्कुल गणित साफ है, बिल्कुल साफ गणित है कि 10th लेवल का पेपर है, 10th लेवल का पेपर है, आसान पेपर बनाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। जात देखो, अब पूरे पेपर में 120 सवाल हैं। इस 120 सवाल में से मैं आपको बता देता हूं 90% सवाल पुराने सवाल होंगे। 90% सवाल जो पुराने पेपर में आए हुए सवाल, पुराने पेपर में आए हुए सवाल होंगे। यानी प्यारे साथियों PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, बस याद रखना। अब कुल मिला के बात यह, जीके के 50 सवाल हैं तो 40 सवाल वही आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, 40 से भी ज्यादा आ जाएंगे। राजस्थान के लोकवाद यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब भपंग और रावण हत्ता तत्ववाद यंत्र है, मतलब कि तार लगा होता है। अलगोजा मोरचंग फूकवाद यंत्र है, इसको बोलते हैं सुसीर। फूक का मतलब होता है सुसीर। ढोलक नौबत नगाड़ा चंग, ये थाप, थाप मतलब होता है अवनद वाद्य यंत्र। कैसे साथियों? अवनद वाद्य यंत्र। लेकिन फूंक वाद्य यंत्र बाकिया करना मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। अरे भैया बजाया जाता है, बजाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से सभी साथी देखिए। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? प्यारे साथियों अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? छाप के बताइए। नैना, नितिन, उमेश, मोतीलाल, पुखराज, ज्योति, अनिल, सुनीता, स्टेडी, मनीष। अरे क्यों जमी पर बैठकर आसमां देखते हो? पंख खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जितने भी कंजूस गोलगप्पे इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी चिलगोजे इस क्लास को देख रहे हैं, मामला सेट करो, सेशन को लाइक और शेयर करो। तो आना सागर झील भैया ये आपके अजमेर में है। और महाराजा अर्णोराज, ठीक है ना, चौहान शासक थे अर्णोराज, उसने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी नदी आएगी? बांडी नदी। कौन सी नदी आएगी? बांडी नदी। तो बांडी नदी का पानी आता है। बांडी, अरे बी थोड़ी ना आएगा, बेडस थोड़ी ना आएगा, बांडी, बांडी। बेडस तो उदयपुर में है, बेडस तो कहां पर है? उदयपुर में। तो बेडस नहीं आएगा, बांडी आएगा। क्या आएगा साथियों? बांडी। अगला क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन, मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन। कौन सा मंडन? रूप मंडन। RPSC फर्स्ट ग्रेड सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे मंडन के बारे में। मंडन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मंडन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो प्यारे साथियों मंडन क्या है? वास्तुकार, शिल्पकार, कुंभलगढ़ का वास्तुकार। देखो राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में जो शिल्पकार था, शासनकाल में जो शिल्पकार था उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंडन। और मंडन ने निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ का। किसका? कुंभलगढ़ का वास्तु था ये। और यहां पर कुंभलगढ़ का वास्तुकार था मंडन। मंडन का रचना है रूप मंडन, जिसमें मूर्ति कला के बारे में है। किसके बारे में है? वास्तु मंजरी है, रूप मंडन है, रूप कला है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो छाप के रखो मूर्ति कला। किसके बारे में बताया? मूर्ति कला के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत में टंगिस्टन की एकमात्र खान कहां पर है? टंगिस्टन, डेगाना, नागौर। हलवा सवाल है, आसान है, कुछ भी नहीं है। मौज काटो मौज, ओ बल्ले हो जाएगी, बल्ले 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 बल्ले। छाप के रखो, छाप के फटाफट से। स्टेडी यहां पर संजू, आशा, सोनिया। देखो बाकी सब्जेक्ट की टेंशन करो, जीके की टेंशन मत करो, कतई मत करो, ठीक है ना। भारत में टंगिस्टन की एकमात्र खान, तो प्यारे साथियों टंगिस्टन की एकमात्र खान डेगाना नागौर। टंगिस्टन के लिए जाना जाता है डेगाना नागौर। नागौर
जिसको धातु नगरी कहते हैं। नागौर को क्या बोलते हैं? धातु नगरी, है ना, धातु नगरी कहते हैं नागौर को। अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? प्यारे साथियों, बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे, उस शासक का नाम था महाराजा अनूप सिंह। नोट करना दोस्तों, बीकानेर के, कहां के साथियों? बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे, उस शासक का नाम था महाराजा अनूप सिंह। और अनूप सिंह ने लाहौर से कौन सी कला मंगाई थी? उस्ता कला। कौन सी कला के कलाकार मंगाए थे? उस्ता कला। उस्ता कला का मतलब होता है कि ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? इसी को हम बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं साथियों? उस्ता कला। और आपने नाम सुना होगा स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता जो है, इसका नाम सुना होगा। तो यहां पर ये बीकानेर चित्रकला शैली का संबंध है। ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, बीकानेर चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, छाप के रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? हाँ, खुशी, आरडीएक्स, पूजा, जगदीश, स्टेडी कुमार, प्यारे साथियों, कुरैशी, टारगेट, छाप के रखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला, छपने वाला सवाल। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो भैया मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? माउंट आबू, ठीक है ना। ये भैया पहला ही क्या है? गलत है। सरिस्का कहां पर? आपके रणथंबोर, गलत है। रणथंबोर करौली, गलत है। केवला देव, ये सही है भैया, क्योंकि भैया मुकुंदरा हिल्स तो आपके कोटा में है, हाड़ौती में है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना। सरिस्का अलवर में है भैया, सरिस्का अलवर में है। रणथंबोर आपका कहां पर है? तो रणथंबोर प्यारे साथियों सवाई माधोपुर में। रणथंबोर कहां पर है? सवाई माधोपुर में रणथंबोर है, याद रखना। और केवला देव कहां पर है? भरतपुर। केवला देव कहां पर है? भरतपुर। अब प्यारे साथियों भरतपुर में क्या है आपका? केवला देव है। कौन सा देव है? केवला देव। केवला देव की बात करें, राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो लिखो प्यारे साथियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये प्यारे साथियों रामसर आर्द्र भूमि में भी शामिल है, रामसर आर्द्र भूमि में भी शामिल है। किसमें शामिल है? रामसर आर्द्र भूमि। प्यारे साथियों केवलादेव की बात करें, किसकी बात करें साथियों? केवलादेव की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए जाना जाता है? प्रवासी पक्षियों के लिए। नोट करना, यहां पर प्रवासी पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, जैसे कि प्यारे साथियों कौन आएगा? साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं, सारस वगैरह आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो छाप के रखो। और अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? कौन सा? पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल, ठीक है। तो प्यारे भाइयों छाप के रखो। सवाल नंबर 16, पूरा उत्खनन स्थल एक तो बागोर है, एक आपका नाडोल है, क्रमशः किन किन जिलों में स्थित है? क्रमशः किन जिलों में स्थित है? हाँ, एक भूमि नाम का स्टूडेंट है। ये भूमि नाम के स्टूडेंट, ऐसा करो, जय बाण तोप का जो मुंह है एक भूमि की तरफ मोड़ो, जय बाण तोप का जो मुंह है वो भूमि की तरफ मोड़ो, उड़ा दो इसको, उड़ा दो, जय बाण तोप को चलाओ, उड़ा दो इसको। बड़ी जल्दी हो रही है इसको। सर नेक्स्ट घोंसला बना दूंगा, नेक्स्ट बोलेगी तो मार मार के खोपड़ा हिला दूंगा। पूरा उत्खनन स्थल बागोर, बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा। लोग 12 घंटे में 400 सवाल करवाते हैं, जो बाकी के टीचर हैं 12 घंटे पढ़ाएंगे, कितने सवाल करवाएंगे? 400 सवाल, ऐसे हिलते हिलते। भाई साहब राजस्थान में एकमात्र आपके सर आपके सामने खड़े हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं और सबसे कम टाइम में करवाते हैं, फिर भी नेक्स्ट मन तो कर रहा खोपड़ा फोड़ दूं। अगला सवाल, तो बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी, कौन सी नदी साथियों? कोठारी नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, नाडोल, नाडोल कहां पर है? तो नाडोल आपका दोस्तों हो जाएगा पाली में। कहां पर हो जाएगा? नाडोल पाली में, नाडोल हो जाएगा पाली में। तो लिखो फटाफट से आपका भीलवाड़ा और पाली, भीलवाड़ा और पाली ऑप्शन सी लिखो, भीलवाड़ा पाली ऑप्शन सी, छाप के बताओ।
हाँ, श्री सैनी यहां पर दोस्तों, पद्मा, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में कि भैया बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है। तो बताओ कौन से काल से संबंधित है। तो भैया इसमें बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के मौर्य काल के अवशेष है। किसके अवशेष है? मौर्य काल के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य काल। देखो फटाफट से, मौर्य काल। हाँ, तो बैराठ जिसे क्या कहते हैं साथियों, बैराठ विराटनगर से संबंधित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, वहां पर था बैराठ, बाणगंगा नदी के पास में। बैराठ को बीजक की पहाड़ी कहते हैं, बीजक की पहाड़ी कहते हैं। बैराठ को भीम की डूंगरी कहते हैं साथियों, भीम की डूंगरी यहां पर कहा जाता है। और ध्यान देना, अगर हम बात करें बैराठ की, तो इसका संबंध दयाराम सानी, किससे साथियों? दयाराम सानी से संबंध आता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? अब इतना तो जानते होंगे कि काड़ी काड़ी थार में घुमा दे भरतार। सवाल नंबर 18 की बात करें हम लोग, तो एक तो राजस्थान में है अधिकांश, फिर आपका कुछ हिस्सा पंजाब, कुछ हिस्सा गुजरात, कुछ हिस्सा हरियाणा। इन राज्यों में आपका थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो लिखो फटाफट से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। लिखो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। लिखो लिखो फटाफट से, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो थार मरुस्थल इन राज्यों में फैला हुआ है। हाँ ठीक है ना, क्या बात है। ओके, स्टेडी, कन्हैया, किट्टू, पद्मा, वंदना, वर्षा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो, जल्दी से नौकरी लग जाओ। चलो सवाल नंबर 18 का आंसर ठोको बराबर से, डी आएगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बताओ भैया बराबर से, सभी साथी बताएंगे बीकानेर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। छाप के बताओ और खींच के रखो, फटाफट से छाप के बताएंगे और खींच के रखेंगे फटाफट से। हाँ राठौड़ जी वेरी गुड, मनीषा, आशा बेटा, निशा बैरवा बेटा, वेरी गुड बेटा। देखो बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है ना, बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है, बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। 4850 किलोमीटर की सीमा हम अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितनी सीमा बनाते हैं प्यारे साथियों? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इसमें 5 राज्य हैं, यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है। सबसे लंबी सीमा लगती है आपके एमपी के साथ में, सबसे छोटी सीमा लगती है पंजाब के साथ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन, एक तो है जैसलमेर के रामगढ़ में, एक तो है जैसलमेर में एक जगह है रामगढ़, और रामगढ़ गैस है ना, रामगढ़ जो है आपका गैस आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और एक है आपके यहां पर धौलपुर में, धौलपुर में भी दोस्तों गैस आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछे कोयला आधारित, कोयला आधारित कहां पर है? कोटा में। कैसे कोयला कैसे कोटा, कैसे कोयला कैसे कोटा। अगर आपसे पूछे सुपर क्रिटिकल कहां पर है, अगर आपसे पूछे सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल जो आपका थर्मल पावर है वो छबड़ा, कहां पर है? छबड़ा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम आपका जो थर्मल पावर है वो है सूरतगढ़, कौन सा है? सूरतगढ़ में। प्रथम कहां पर हो जाएगा? सूरतगढ़ में हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इससे आसान सवाल तो आपने देखा नहीं होगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है ना, ऑप्शन डी। हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? 100% 18 सितंबर को सवाल छपेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट। 100% सवाल छपेगा आपके, याद रखना। और हवेली संगीत का संबंध किससे आता है बताइए? रामारी वेरी गुड, वर्षा, मानवी। सवाल नंबर 23 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नाथ द्वारा।
हवेली संगीत के लिए जाना जाता है नाथ द्वारा। देखो नाथ द्वारा में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तारकशी जेवर, तारकशी जेवर, पिछवाई चित्रकला शैली, पिछवाई चित्रकला शैली, है ना, पिछवाई चित्रकला शैली, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, ठीक है ना, हाँ। और यहां पर आपकी हवेली संगीत। और नाथ द्वारा का एक क्षेत्र, एक नृत्य भी है, डांग नृत्य। डांग नृत्य कहां का है? नाथ द्वारा का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, पेपर में हूबहू टपकेगा। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 24। अब ये कुछ राजस्थानी शब्दावली है, देखते हैं आपकी राजस्थान की भाषा चेक करते हैं, देखते हैं आपको राजस्थानी कितनी आती है। वैसे तो बहुत सारी बातें करो थे, लाठा रहो या रहो वा रहो, कड़ी ने जारो छे, कोडी ने जारो छे। अब देखा थारी राजस्थानी भाषा में, मायाड़ भाषा में कतरो दम छे। देखो फटाफट से सवाल नंबर 24 में क्या आएगा? इसमें असंगत बताना है। थूतो का मतलब होता है छोटे कानों का बकरा, थूतो। थेंगल का मतलब होता है फटे वस्त्र पर लगाया जाने वाला पैबंद। थेपड़ी का मतलब होता है एक प्रकार का वस्त्र। थूली का मतलब होता है गेहूं का गाढ़ा दलिया। तीसरा गलत है। तीसरा क्या है? हाँ, थेपड़ी का मतलब तो होता है जैसे कोई कपड़ा फट जाए या कुछ हो जाए तो उस पर थेपड़ी लगाना ना। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? अब महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक है। महाराणा कुंभा जो है साथियों, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ना केवल ये प्रमुख वास्तुकार थे, ये दोस्तों कवि थे, लेखक थे, संगीत वादक थे। क्या बात। तो भैया इनकी रचनाएं थी जैसे संगीत राज, इनकी रचनाएं थी संगीत राज, संगीत मीमांस। इनकी रचना थी सूद प्रबंध, है ना। आपके बहुत सारी रचनाएं थी इनके। तो 25 में जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। छापिए। तो सुनीता मानवी आपके यहां पर, राजू आरडीएक्स, जगदीश अंचल, छाप के रखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460, छाप के रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे बढ़ने से पहले यही बोलूंगा दोस्तों कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ऐसे थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कोई बच्चा अगर आप में से कोई मुझे कहे सर 50 दिन में नौकरी लग सकती है क्या? लग सकती है। सर कैसे लगेगी? बस ये 99 रुपए की टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर लो। नौकरी नहीं लगे तो नाम बदल देना, बस इन क्वेश्चन को पढ़ के चल जाओ, इन क्वेश्चन को पढ़ के चल जाओ। बाकी पटवार में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, पटवार की टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करो, चाहे आपने कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, बट ये वाली जरूर ज्वाइन करो। बाकी आप पटवार 2025, लैब असिस्टेंट, सीईटी, नौकरी बैच, ये सभी बैच आप लोग ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में भाई, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। अब ये मैंने आपको, शायद आपने शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, मैंने 1 मिनट के अंदर पूरा राजस्थान का एकीकरण आपके सामने रख दिया, मात्र 1 मिनट के अंदर। तो आप सभी को मालूम है कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। 8, 7, 14, 8 वर्ष का समय लगता है, 7 महीने का समय लगता है, 14 दिन का समय लगता है। प्यारे साथियों, शुरुआत होती है 18 मार्च 1948, जो आपके मत्स्य संघ बनता है, और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। तो याद रखना, यहां पर राइट आंसर आपका सी होगा। तो मत्स्य, पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, तीसरा चरण था आपके संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण था व्रत राजस्थान, 5वां चरण था व्रत संयुक्त राजस्थान। तो आसान। सवाल नंबर 27 की बात करते हैं। कालीबंगा कहां पर स्थित है? अभी यह पूछा गया आपके, कालीबंगा किसमें पूछा गया है? तो कालीबंगा पूछा गया बीबी लाल वी के थापर, आपके लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। तो बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर। तो प्यारे साथियों, बीबी लाल और बी के थापर की बात करें,
बेबीलाल बीके थापर की बात करें तो याद रखना कि इनका संबंध, इनका जो उत्खनन है कि कालीबंगा जो है ना, इसका उत्खनन जो होता है प्यारे साथियों, इसका उत्खनन 5 चरणों में होता है। कालीबंगा का उत्खनन कितने चरणों में होता है? 5 चरणों में होता है। कालीबंगा का उत्खनन 5 चरणों में होता है। कालीबंगा कहां पर है? तो हनुमानगढ़, आपका जो घग्गर नदी है प्यारे साथियों, हनुमानगढ़ जो घग्गर नदी है उसके तट पर। तो राइट आंसर आप ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो बी आर ढाका जी आपके, मनीषा जी, राहुल कुमार, राधे, देव बाबू, मुख्य सचिव के पद पर, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न में से किसके द्वारा चयन किया जाता है? मतलब दोस्तों, राजस्थान का जो चीफ सेक्रेटरी है, जैसे वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत। राजस्थान का वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी कौन है? सुधांश पंत है। तो यहां कहां? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। भाई साहब, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे साथियों, मुख्य सचिव की नियुक्ति यहां पर मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? अच्छा सवाल है। अगर आपके दम हो ना आपके अंदर, अगर आपके अंदर दम हो आपके अंदर, तो इस सवाल का आंसर दे के बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, ठीक है ना? कि औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग के लिए कि भाई तुम ये जमीन ले लो, इस पे अपना कारोबार लगा लो, फैक्ट्री लगा लो, तो कितने समय पर लीज के लिए दी जाती है? और सवाल नंबर 29 में आएगा 99 वर्ष के लिए, 99 ईयर्स। अजमेर का हीरो मनीष, सुनील, मां की लाडली, राहुल, रामरी खटाना, लक्ष्मण, सुनीता। तो औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों पर लीज पर दी जाती है? 99 वर्ष। कितने वर्ष साथियों? 99 वर्ष के लिए दी जाती है, ठीक है ना? याद रखना। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 30 की बात करें प्यारे साथियों, किसकी बात करें? 30 की। सवाल नंबर 30 की बात करें, ध्यान रखना, 12 जिला, कौन सा जिला? 12, दौसा जिला राजसमंद जिले के रूप में गठन किया गया। इन तीनों जिलों का गठन एक बार ही हुआ था, एक दिन हुआ था, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद। तो लिखो फटाफट से यहां पर 10 अप्रैल 1991, लिखो कमेंट में, कमेंट में छापो, कमेंट में छापो 10 अप्रैल 1991, 1991, फटाफट से लिखो कमेंट में। 10 अप्रैल 1991 में क्या होता है? आपके 12 दौसा राजसमंद जिले का गठन होता है, याद रखना। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? पर साथियों, यहां पर 84 खंभों की छतरी कहां पर है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर हो जाएगी? तो आपको मालूम ही है 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में है। कहां पर साथियों? बूंदी में। आप बूंदी के शासक हुआ करते थे अनिरुद्ध सिंह। बूंदी के शासक थे अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने अपनी धायमा की याद में 84 खंभों की छतरी बनाई। और अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती, जिसने रानी जी की बावड़ी बनवाई, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपके राम सिंह के शासनकाल में, महाराजा राम सिंह के शासनकाल में। और ब्लू पॉटरी का जनक किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? प्यारे साथियों, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? राहुल, कैलाश, सोनम, अजय, मनीषा, अंजलि, यहां पर बीके, मोना, रीना, सुनीता, बिहार, आयुष, वर्षा, राधे। रणकपुर पाली, ओ रणकपुर पाली, पाली महावीर, स्वामी महावीर। रणकपुर पाली स्वामी महावीर का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ को समर्पित मंदिर है। जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ को समर्पित मंदिर है। जबकि स्वामी महावीर का मंदिर है धुलेव के अंदर। रणकपुर, जिसमें हम 1444 खंबे हैं, 1444 खंबे हैं, और इसे बोलते हैं खंबों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? खंबों का अजायब घर बोलते हैं, खंबों का अजायब घर बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे भाइयों, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर प्यारे साथियों आपको क्या बनना है? आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है जिसके प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला, छपने वाला सवाल। रामरी जी आपके, पीहू, अमित, अंकिता, लवन्या, निशा। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, जैसे राज्यसभा,
भाई राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, तो विधान परिषद के लिए भी क्या चाहिए? 30 चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछूं विधानसभा के लिए कितनी चाहिए? तो विधानसभा के लिए 25 चाहिए। अगला क्वेश्चन, सुइया मेला कहां पर लगता है? छाप के रखो, लगा दो स्टार। सुइया मेला, हाँ रेनू जी आपके, पूजा गुजर, फातिमा, अजय, कविता, सोनिया, पंखुरी, सुइया मेला कहां लगता है? फिर साथियों सवाल नंबर 35 में राइट आंसर आएगा चौहट्टन बाड़मेर। कहां पर आएगा? चौहट्टन बाड़मेर। सुइया मेला कहां लगता है? चौहट्टन बाड़मेर, चौहट्टन बाड़मेर। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? सवाई माधोपुर, प्यारे साथियों सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? कन्हैया, पंखुड़ी, सत्येंद्र, सरोज। सवाल नंबर 36 की बात करें तो जयपुर के शासक था, जयपुर का शासक था माधो सिंह। जयपुर का शासक था माधो सिंह, और माधो सिंह के द्वारा ही सवाई माधोपुर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सागड़ी प्रथा का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का मतलब क्या है यहां पर साथियों? सागड़ी प्रथा बंधुआ, बंधुआ, बंधुआ मजदूर, बंधुआ, बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर सागड़ी प्रथा से संबंधित है, ठीक है। और यहां पर 37 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1959, 1959। लिखो भैया 1959, छाप के रखो। एक बच्चा कह रहा है मुझे भूख लगी है। हाँ तो भूख लगी है तो बताओ क्या खाओगे? अलवर का कलाकंद खाओगे, कोटा की हिंग कचौरी खाओगे, नगर का जलेबा खाओगे, भरतपुर का पापड़ खाओगे, भुसावर का अचार खाओगे, जयपुर का घेवर खाओगे, या आपके मावा मिश्री खाओगे, ठीक है ना, या फिर आप दोस्तों अजमेर की सोन पापड़ी, ब्यावर का तिल पपड़ी, अजमेर की सोन पापड़ी, ब्यावर की तिल पपड़ी, क्या खाओगे बताओ? पाली का गुलाब हलवा, पाली का गुलाब हलवा, ठीक है ना। गंगापुर सिटी का दोस्तों क्या आपके यहाँ पर गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? फटाफट से बताओ, क्या खाओगे बताओ? कलाकंद खाओगे? अच्छा अच्छा, हाँ खीर मोहन खाओगे, खीर मोहन। एक तो कह रहा कुरकुरा खाएगा। अरे कुरकुरा मतलब कुरकुरा कौन खाता है? जो कुकरा होता है। कुरकुरा कौन खाता है? जो कुकरा होता है, कुकरा। कुकरा जानते हो क्या होता है? कुत्ता, डॉग, डीओजी डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, बारह जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी है? तो बारह कहां पर, शेरगढ़ कहां पर है? बारह में शेरगढ़ कहां पर है? बारह, और बारह कहां पर है? परवन नदी के पास में। कहां पर साथियों? परवन नदी के पास में। टोड़ई, नहीं रबड़ी माउंट आबू की भी है, और टोंक जिले के अंदर टोलरी की भी जो है वो फेमस है काफी ज्यादा, रबड़ी। तो राज्य में पुलिस मुख्यालय कहां पर है? राज्य में पुलिस मुख्यालय कहां पर है? 39 की बात करें, और दौसा के डोइठा, दौसा के डोइठा। 39 में राइट आंसर बीकानेर, 39 में राइट आंसर बीकानेर। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहां पर है? गलत बता दिया क्या? अरे गलत बता दिया कि 39 का आंसर जयपुर में होगा ना पुलिस मुख्यालय, बीकानेर में कहां से हो गया? तो जयपुर में, जोधपुर में। एक तो पुलिस मुख्यालय जयपुर में, एक तो कमिश्नर जयपुर में बैठता है, और एक बैठता है जोधपुर में। तो मुख्य तो यहां पर जयपुर में। अगला क्वेश्चन, किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ साथियों? हरमाड़ा। किसका युद्ध हुआ? हरमाड़ा। सवाल नंबर 40 में यहां पर देखिए, हाजी खां शेरशाह का सेनानायक था, और उदय सिंह। शेरशाह का सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य में हरमाड़ा युद्ध हुआ। राज्य मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किस वृक्ष के पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। अच्छा अगर आपसे पूछे वांगड़ का चीकू किसे कहते हैं? वांगड़ का चीकू, वांगड़ का चीकू कहते हैं साथियों, वांगड़ का चीकू कहते हैं यहां पर दोस्तों आपके तेंदू को। और तेंदू की पत्ते की क्या बनती है? बीड़ी। जैसे मयूर बीड़ी टॉक, देसाई, है ना, स्पेशल 502 का बंडल, स्पेशल, देसाई, पता नहीं कौन कौन से बंडल आते हैं और तो, है ना, मुझे तो एक दो ही नाम याद है ना। तो 42 में डी आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 41 में ऑप्शन ए, 41 में ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन,
श्री यूनिस यूनस खान राजस्थान सरकार, ये तो पुराना सवाल है, ये पुराना सवाल है ना, पुराना सवाल है ये, इसमें परिवहन मंत्री उस टाइम पे थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया? ऊंट, चिंकारा व ऊंट। तो राजस्थान के राज्य पशु क्या है? चिंकारा व ऊंट, चिंकारा व ऊंट। ठीक है। गुजरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहां पर है? तो भैया गुजरों के आराध्य देव क्या है? तो गुजरों के आराध्य देव है देव नारायण जी, बाबा देव नारायण, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, देव नारायण जी की पूजा करते हैं गुजर समाज के लोग। और ये आशिंद भीलवाड़ा, प्यारे साथियों आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है, याद रखना, आशिंद भीलवाड़ा। ठीक है ना, तो यहां पर साथियों आंसर आएगा आशिंद। अगला क्वेश्चन, थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो थार महोत्सव बनाया जाता है, देखो जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। ठीक है ना, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। अच्छा, बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। और जालोर में मनाया जाता है दोस्तों आपका, जालोर में मनाया जाता है, कोई सा भी उत्सव नहीं मनाया जाता। अगला सवाल देखिए, थार का आएगा बाड़मेर, क्या आएगा साथियों? बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। मोरेल कहां पर है? मोरेल बांध कहां पर है? मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। कहां पर है साथियों? सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध आपका सवाई माधोपुर में है। अरे कंजूसो, इतने कम लाइक करते हो क्या तुम लोग? हैं? अरे कंजूसो, इतने कम लाइक करते हो क्या? मार मार के भूत बना दूंगा, मोर बना दूंगा। फटाफट से सेशन को लाइक करो। मोरेल बांध परियोजना किस जिले की परियोजना है? सवाई माधोपुर, है ना? हाँ, याद रखना। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? और इनके नाम पर एक वो है विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर के अंदर है वो। 48 में आंसर आएगा। 3 बार, 3 बार सीएम रहे थे हरदेव जोशी। कितनी बार रहे? 3 बार। हरदेव जोशी हो गया, भैरों सिंह शेखावत हो गया, आपके अशोक गहलोत हो गए, ये 3 बार सीएम रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का संबंध, अच्छा एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, एक कमेंट पढ़ रहा था, तो एक कमेंट आया कि सर ये मोतीलाल क्या है? मेरा खोपड़ा हिल गया, मैंने कि मोतीलाल नाम है। तुम इतने मूर्ख हो, जब मैं कभी कोई वीडियो बनाना होता है तो माइक माइक के चक्कर में मैं क्या करता हूं, फोन को ऐसे उल्टा पकड़ लेता हूं, तो कमेंट आते सर आपने तो फोन उल्टा पकड़ रखा है। अरे गधेड़े, माइक के चक्कर में, माइक के चक्कर में, माइक यहां पर होती है, यहां पर नहीं होती, माइक यहां पर होती है, इसीलिए फोन को ऐसे पकड़ा है। सर आपने फोन उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे अरे मूर्ख, इतना ही बुद्धि है तुम्हारे अंदर, तभी तो नौकरी नहीं लग रही तुम्हारी। ठीक है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे आएगा? तो यहां पर एक ही किसान आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का संबंध आएगा। यहाँ पर आदिवासी भीलों को इकट्ठा किया था, मतलब हद हो गई, मतलब आदिवासी भीलों को इकट्ठा किया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र, 21 मांगे मेवाड़ के महाराणा के समक्ष रखी थी। तो 21 सूत्रीय सूत्रीय मांगे या 21 मांगों को बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? मेवाड़ की पुकार बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये 1921 में एक ही आंदोलन आपका शुरू होता है, ये ध्यान रखना। फॉलरी क्या है? फॉलरी सभी सभी साथी यहां पर बताएंगे फॉलरी क्या है। तो फॉलरी का मतलब होता है कि महिलाओं के पैर का आभूषण, महिलाओं का पैर का आभूषण है फॉलरी। इसके अलावा क्या क्या हो जाएगा? फॉलरी हो जाएगा। फॉलरी के अलावा दोस्तों आपका नेवरी हो जाएगा। नेवरी के अलावा फॉलरी, नेवरी, है ना? फॉलरी हो गया, नेवरी हो गया। अब फॉलरी पैर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है? पैर का ही है। हाँ, फॉलरी पैर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है। देखो आपके नूपुर हो गया, झांझर हो गया, पायल हो गया, कड़ा हो गया, नेवरी हो गया, रमजोल हो गया, तो पैर का आभूषण। ये 50 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो थोड़ा यार थोड़ा दिमाग तो लगाया करो आप लोग, आप लोग सभी थोड़ा दिमाग लगाया करो कि अरविंद सर बोल रहे हैं, थोड़ा सही बात बोल रहे होंगे, है ना? अब मेरी ईमानदारी से जितने भी लाइव हैं इस क्लास में, जितने बच्चे लाइव हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बस ये 99 रुपए का फेयर है, सिलेक्शन निश्चित है। ये सबसे रामबाण चीज है, जड़ी बूटी है ये वह जड़ी बूटी है जो लक्ष्मण के लिए भगवान मतलब लक्ष्मण के लिए हनुमान जी लेकर आए थे, ये वो जड़ी बूटी है। तो मैं हूं तुम्हारा हनुमान जी, तुम हो लक्ष्मण, और भगवान श्री राम ऊपर हैं, वो कह रहे हैं ये जड़ी बूटी ले लो, मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी सभी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाईकोर्ट पियोन का बैच बहुत ही शानदार है, इसको ज्वाइन करें।
तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहीं पर आपको पीडीएफ मैराथन लेकर आएंगे रोहित जी, मैराथन बहुत जल्दी लाएंगे, 200 क्वेश्चन के मैराथन भी लाएंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। अब मैराथन लाने का मजा तब है जब आपकी संख्या 5000 हो, 6000 हो। अब आप 700-800 बच्चे देखते, उसमें काई की मैराथन। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि सर कम से कम 2000 बच्चे, कम से कम 2000 बच्चे आपके लाइव आएंगे क्लास में, तब जाके मैराथन क्लास लाएंगे। आप मुझसे प्रॉमिस करो सर 2000 बच्चे आए। अगर 2000 बच्चे लाइव आए तो तुम 200 क्वेश्चन क्या, मैं 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा, बट ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। हनुमानगढ़ का क्या फेमस है? कुछ भी फेमस नहीं है, हनुमानगढ़ का तो भटनेर फेमस है। हनुमानगढ़ का तो भटनेर फेमस है, पता नहीं हनुमानगढ़ का क्या फेमस, पता नहीं। चलो भाई।